चलो बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको डिटर्मिनेंट्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं वो आपको मैंने बता दिया था, एंड आई होप कि सबको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी कि 2/2 का डिटर्मिनेंट हो या 3/3 का हो, उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट देखते हैं। देखो, ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट जो टॉपिक है आज पूरा नहीं होगा, राइट। इस टॉपिक के जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज हैं वो आपको पूरे चैप्टर में, आगे जैसे हम कुछ और टॉपिक्स पढ़ेंगे वहां भी आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज जो है वो देखने को मिलेंगी, राइट। तो हम उन प्रॉपर्टीज को इस पेज पर जो है एड ऑन करते रहेंगे। तो आप जहां भी नोट कर रहे हैं वहां हाफ पेज जैसा जो है वो आप छोड़ दो, जिससे कि आप वहां पर प्रॉपर्टीज को बाद में घुमा घुमा कर पेज पीछे लाके आप ऐड कर सकते हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई। चलिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी, बहुत सिंपल बात, अगर मेरे पास नंबर ऑफ मैट्रिक्स A1, A2, A3, A4 अप टू सो ऑन AN, n नंबर ऑफ मैट्रिक्स हैं, उनको मैंने मल्टीप्लाई कर रखा है, राइट। इस पूरे का डिटर्मिनेंट आप लेना चाहते हो तो डिटर्मिनेंट जो होता है वो हर मैट्रिक्स में सेपरेट किया जा सकता है। मल्टीप्लिकेशन में डिटर्मिनेंट सेपरेट हो जाता है। इट मींस दिस इज सेम एज डिटर्मिनेंट A1, डिटर्मिनेंट A2, डिटर्मिनेंट A3 अप टू सो ऑन डिटर्मिनेंट AN। तो जितनी भी मैट्रिक्स आपके पास मल्टीप्लिकेशन में है, आप सब के डिटर्मिनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ रही है तो। क्लियर। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, अगर मेरे पास किसी भी डिटर्मिनेंट में एक स्केलर को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किसी मैट्रिक्स के साथ, बात समझ में आई। मैंने क्या किया, स्केलर क्वांटिटी कोई नंबर है उसको मैंने मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया है। इसको हम मैट्रिक्स में इस ऑपरेशन को बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अभी थोड़ी देर में मैं आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन दिखाऊंगा कि हम स्केलर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। अभी हमने अलजेब्रा जो है मैट्रिक्स की वो नहीं पढ़ी है, तो इसीलिए कंफ्यूज परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैंने मल्टीप्लिकेशन यूज कर लिया है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन यूज कर लिया है, ये होगा कैसे, राइट। तो ये हम अभी जस्ट इसके बाद वाले टॉपिक में हम देखने वाले हैं। तो यहां समझिए, अगर किसी भी मैट्रिक्स में मैं किसी स्केलर को मल्टीप्लाई कर दूं और उसका मैं आपसे डिटर्मिनेंट लेने को बोलूं, तो ये जो स्केलर है ना, स्केलर, ये नंबर, ये इस डिटर्मिनेंट से बाहर निकल जाएगा और अपने ऊपर लेकर आएगा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। मैंने आपको पहले ही कहा कि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट जो है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का बनता है, राइट। तो nth ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका आपने डिटर्मिनेंट लिया है, तो n जो उसका ऑर्डर है वो k रेज टू द पावर में आएगा, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। सिंपल, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से किया जा सकता है। वेयर, यहां मैं नोट भी कर देता हूं, n इज द ऑर्डर। थर्ड वन इज, अगर मैं, देखो इससे मिलती जुलती कहानी है, अगर आपके पास a रेज टू द पावर m और उसका आप डिटर्मिनेंट ले रहे हो, a पर आपने कोई पावर लगाई है, अब मैट्रिक्स पर कोई पावर दी है, अब मैट्रिक्स पर पावर कैसे हम सॉल्व करेंगे बताऊंगा, पर अभी आप सिर्फ देखिए, अगर कोई भी पावर लगी है तो वो पावर डिटर्मिनेंट से बाहर निकाली जा सकती है। मतलब दिस इज सेम एज दैट ऑफ a रेज टू द पावर m। डेट मींस डिटर्मिनेंट की हम शॉर्ट फॉर्म को डेट यूज कर सकते हैं, बार बार डिटर्मिनेंट बोलने से हम डेट बोलकर बच जाएंगे, राइट। तो डेट ऑफ a रेज टू द पावर m, ये कैसे हो गया? तो सर बिल्कुल सही है, समझिए, a रेज टू द पावर m का मतलब क्या हुआ कि a को मैं m टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो a इंटू अप टू सो ऑन m टाइम्स, इसका आप डेट सॉल्व कर रहे हैं। तो ऊपर देखो प्रॉपर्टी में ऑलरेडी लिखा है कि डेट जो होता है वो क्या होता है, सब में सेपरेट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a अप टू सो ऑन m टाइम्स, दैट इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू द पावर m, डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू द पावर m।
तो सिंपल प्रॉपर्टी। अभी ये 3 प्रॉपर्टी हम यहां देख रहे हैं, इसके आगे जो है आपको 6-7 प्रॉपर्टीज इसमें और ऐड ऑन होंगी, तो आप 6 to 7 लाइंस जो है वो प्रॉपर्टीज के लिए आगे छोड़ दीजिए। मैंने आपको पहले कहा बार बार घूम घूम कर आएंगे, राइट। जैसे जैसे हम टर्म्स सीखते जाएंगे, जैसे जैसे हम मैट्रिक्स और डीपली जानते जाएंगे, तो वहां पर आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज और आएंगी, वो हम यहां पर लिख लिया करेंगे। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट इज, अब आते हैं हम मैथमेटिक्स पर। किसकी मैथमेटिक्स? डिटर्मिनेंट, सॉरी मैट्रिक्स की मैथमेटिक्स पर। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अभी मैं ऐड करना सीखने वाला हूं। क्या करने वाला हूं? ऐड करना, कि मैट्रिक्स को हम ऐड कैसे करते हैं। तो लेट सपोज मेरे पास 2 मैट्रिक्स हैं, वन इज ए आई जे। देखो रिप्रेजेंटेशन में ऑलरेडी दिखा चुका हूं, ये एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन है, राइट। ए आई जे, लेट सपोज ये मैट्रिक्स m बाय n ऑर्डर की है। किस ऑर्डर की है? m बाय n ऑर्डर की है। एक और मैट्रिक्स मैंने b ली, दैट इज बी आई जे। खास बात, आप अगर मैट्रिसेस को ऐड कर रहे हैं तो ध्यान रखें, दोनों मैट्रिसेस एडिशन के लिए तभी कंफर्मेबल होंगी। इस टर्म को थोड़ा ध्यान दीजिए, कंफर्मेबल। 2 मैट्रिक्स एडिशन के लिए तभी कंफर्मेबल होंगी। कंफर्मेबल मतलब उनका एडिशन कंफर्म हो जाएगा, कि मतलब हो सकता है, होगा ही, राइट। तो तभी हो सकती है जबकि उनका ऑर्डर सेम है। अगर 2 मैट्रिक्स हमने डिफरेंट ऑर्डर्स की लेनी है तो आप कभी भी उनको ऐड नहीं कर सकते। इस बात को अपने दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। तो 2 मैट्रिक्स हैं, एक हमने ए ली है, सेकेंड हमने बी ली है। मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया, जो इसका ऑर्डर है वही ऑर्डर इसका होना चाहिए, तभी आप एडिशन कर पाएंगे, अदरवाइज एडिशन नहीं होगा। तो अगर ये भी m बाय n है, ये भी m बाय n है, तो आप इनको ऐड कर सकते हैं। एडिशन मैट्रिक्स जो होती है a प्लस बी से रिप्रेजेंट की जाएगी। एडिशन मैट्रिक्स हम कैसे दिखाएंगे? a प्लस बी से। एंड a प्लस बी इज अ मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर m बाय n। उसका ऑर्डर भी क्या आएगा? m बाय n आएगा। अब ये कैसे होगा? तो हम क्या करेंगे, जो भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं दोनों मैट्रिक्स के, जो आमने सामने आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल a11 के सामने क्या आएगा? b11, तो हम उनको सिंपली ऐड कर देंगे। a12 के सामने क्या आने वाला है? a12, b12, तो a12 और b12 को ऐड कर दिया। ऐड करके कुछ इस तरीके से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके हम एक नया मैट्रिक्स जो है वो फॉर्म करेंगे। तो a प्लस बी मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा? जहां पर आप ए आई जे प्लस बी आई जे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते जाएंगे। क्लियर? तो एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक ए मैट्रिक्स अज्यूम कर ली, 2 3 5 7 6 8। बी मैट्रिक्स ले ली। लेने से पहले देख लेते हैं इसका ऑर्डर क्या है सर? 3/2 का ऑर्डर है। तो ये मैट्रिक्स भी कैसे लेनी पड़ेगी? 3/2 की। -5 7 1 2 8 -9। अब इन 2 मैट्रिक्स को मेरे को ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे सर? a प्लस बी एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे, whose order is also 3/2, whose order is also 3/2। तो 3/2 ऑर्डर का कैसे होगा? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करते जाएं। तो 2 प्लस -5, 2 - 5 -3, 3 प्लस 7 10, 5 प्लस 1 6, 7 प्लस 2 9, 6 प्लस 8 14, 8 प्लस -9 8 -9 -1। तो इस तरह से आप एडिशन परफॉर्म करा देंगे। बहुत सिंपल, कुछ भी इसमें खतरनाक जैसा नहीं है। क्लियर? सबको क्लियर हो गया? क्या करना है आपको? क्या करना है? मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम सिंपली ऐड करें और एक नई मैट्रिक्स बना देते हैं। ध्यान रखना है कि कंफर्मेबल तभी होंगी जब m बाय n ऑर्डर के आप मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, अदरवाइज एडिशन परफॉर्म नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट इज एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, जो एडिशन होता है ना, वो बचपन से सुनते आ रहे हैं, क्या होता है? कम्यूटेटिव। तो वो यहां भी होगा। इट मींस
ए प्लस बी, दो मैट्रिक्स का एडिशन, आप ए प्लस बी करें और बी में ए ऐड करें, बात एक ही होगी, दोनों रिजल्ट सेम ही हैं। एडिशन जो है वो कैसा है, कम्यूटेटिव है। ए प्लस बी सेम एज बी प्लस ए। सेकेंड, अगर मैं ए मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स के एडिशन बी प्लस सी को ऐड कर रहा हूं, बी प्लस सी को, तो सी अपनी बी ए को दे देगा, मतलब ए प्लस बी आप पहले कर लें और फिर उसमें सी ऐड कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम बात है। मतलब सी जो है वो दोस्ती निभाएगा, अपनी बी ए को दे देगा। कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, एसोसिएटिव। तो जो एडिशन होता है वो एसोसिएटिव होता है। क्लियर। थर्ड वन, अगर मैं किसी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स को ऐड कर दूं, बहुत जबरदस्त, अगर किसी मैट्रिक्स में हम नल मैट्रिक्स ओ, कैपिटल ओ, ये मैंने बताई थी आपको, है ना, जब हमने टाइप्स देखे थे, तो नल मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमेशा ए ही होगा, सेम रिजल्ट मिलेगा। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मींस किसी भी ए के लिए ऑलवेज ट्रू। आप दुनिया का कोई भी ए रखो, आपको ये हमेशा सेट रहेगा। फोर्थ वन, अगर मैं किसी मैट्रिक्स ए में, अच्छी प्रॉपर्टी, अगर मैं किसी ए मैट्रिक्स में ए की जगह कुछ और यूज करेंगे, मैं ए डैश लगा रहा था, बी को ऐड करूं और रिजल्ट में आ जाए नल। अगर किसी मैट्रिक्स में मैं दूसरी मैट्रिक्स बी को अगर ऐड कर दूं और रिजल्ट में क्या मुझे नल मैट्रिक्स मिले, और बी कैन से बी इज माइनस ऑफ ए, बी इज माइनस ऑफ ए, तो इस बी को जो माइनस ए है इसको हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। तो किसी भी मैट्रिक्स ए का अगर आपको एडिटिव इनवर्स निकालना है तो आप सिंपली उस मैट्रिक्स को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर। चलो बच्चों एक बार देख लो, यहां तक कुछ प्रॉब्लम हो तो बताओ। डन हो गया सभी का, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन। अब मैं मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो सब्ट्रैक्शन कुछ नया नहीं होता, सब्ट्रैक्शन इज सेम एज एडिशन ऑल्सो, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कहा कि मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है, ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर का, एक बी मैट्रिक्स है बी आई जे। अगेन दोनों का जब ऑर्डर सेम होगा, ए का और बी का सेम होगा, तभी सब्ट्रैक्शन होगा, जैसे एडिशन में कहा। दो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन के लिए भी तभी कंफर्मेबल होंगी व्हेन देयर ऑर्डर्स आर सेम। ऑर्डर सेम दिखने चाहिए दोनों मैट्रिक्स के, अगर मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम नहीं है तो फिर सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे। तो यहां मैंने m बाई एन दोनों का ऑर्डर ले लिया है। मुझे परफॉर्म करना है a माइनस बी। तो देखो बेसिकली a माइनस बी इज a प्लस ऑफ माइनस बी, a प्लस ऑफ माइनस बी। तो a माइनस बी भी एक तरह से क्या हो गया, एडिशन हो गया। तो मेरे को कैसे करना है, b में मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूं। माइनस साइन से मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। तो मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूं और उसके बाद ऐड कर दूं किसमें, a में। तो जो मैट्रिक्स मुझे मिलेगी वो क्या होगी, सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स होगी। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, और इसको करने के लिए आपको ये प्लस नहीं डालना है ना, हम बीच में माइनस साइन रखेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, राइट। तो a माइनस बी जो मैट्रिक्स होगी वो क्या मिलने वाली है आपको, ए आई जे माइनस बी आई जे एम बाई एन ऑर्डर सेम ही रहेगा। हम क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को यहां पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब a11 माइनस b11, a12 माइनस b12, a13 माइनस b13। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल देख लेते हैं छोटा सा, आगे इस पर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, इन छोटी छोटी बातों को हम क्वेश्चंस में देखेंगे।
पर अभी एक बार हम एक नॉर्मल एग्जांपल पर बनाकर देख लेते हैं। तो मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूं 2 5 7 -8 3 5 2 1 9 और एक बी मैट्रिक्स ले रहे हैं 3 4 5 -2 -5 -7 8 1 3। मुझे निकालना है a माइनस बी। क्या फाइंड करना है मुझे? a माइनस बी। तो दोनों का ऑर्डर 3/3 है, हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। एक 3/3 का ही मैट्रिक्स मुझे मिलेगा। कैसे करेंगे? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे। तो 2 - 3 -1, मैं बोलता जा रहा हूं, आप लिखते जाइए। 5 - 4 1, 7 - 5 2, -8 माइनस ऑफ -2 मतलब -8 + 2 -6, 3 -5 मतलब 3 + 5 दैट इज 8, 5 minus of -7 means 5 + 7 12, 2 - 8 -6, 1 - 1 0, 9 - 3 6। तो ये मुझे एक मैट्रिक्स मिल गई है। थ्री बाई थ्री का मैट्रिक्स मुझे मिला जो कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ गया है। क्लियर? तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज, अच्छा इसमें मेरे को कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज कराने की जरूरत नहीं है बिकॉज दिस इज सेम एज प्लस एडिशन। तो जो एडिशन में प्रॉपर्टीज बताई हैं उसी तरीके से आप यहां पर चीजों को समझ सकते हैं, सेम प्रॉपर्टीज काम कर जाएंगी। पर ऐसा नहीं करना है कि भैया a माइनस बी सेम एज b माइनस ए, कम्यूटेटिव नहीं होगा, है ना, कम्यूटेटिव नहीं होगा। नेक्स्ट इज, एक छोटी सी चीज जो मैं यहां पर ऐड कर रहा हूं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कहा कि मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं ये कैसे होगा। तो अगर आपके पास एक ए मैट्रिक्स है ऑफ एनी ऑर्डर, आई टेक m by n ऑर्डर मैट्रिक्स है, मेरे को बोला गया के ए परफॉर्म करो, मतलब मैं एक स्केलर क्वांटिटी से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो हम क्या करते हैं, ये जो के है ना, के, ये के मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स आपने भरे हैं उन सबके साथ जाकर चिपक जाएगा, मतलब सबके साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके सर, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये कुछ ऐसा होगा के ए आई जे m by n। यस, मैं यही बताना चाह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ए मैट्रिक्स पकड़ी 5 3 2 1 3 5 -2 -3 -4, मैंने बोला बच्चों 3a निकालो। तो 3a का मतलब 3 मेरे को मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स 5 3 2 1 3 5 -2 -3 -4 में। क्या करूं, ये 3 जितने भी एलिमेंट्स उन सब में जाके मल्टीप्लाई होगा, मतलब योर रिजल्ट इज 15 9 6 3 9 15 -6 -9 -12, ये एक 3/3 का मैट्रिक्स हो गया। तो हम किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई जब करते हैं तो वो नंबर जाकर सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाता है। इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है? आगे बात समझ में। डिटर्मिनेंट में गेम थोड़ा अलग है। डिटर्मिनेंट के अंदर एक रो में या किसी कॉलम में ही आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं नंबर को, अगर आप डाल रहे हैं तो। यहां आप पूरे मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इट इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो हम किसी भी स्केलर क्वांटिटी को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी मैट्रिक्स के अंदर। क्लियर? नाउ इसकी कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है, कोई खास बात नहीं है।
लिख लीजिए। प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मैं k से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, किसी एलिमेंट k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये काम आप ऐसे भी कर सकते हैं कि k को a में मल्टीप्लाई कर ले, k को b में मल्टीप्लाई कर ले और फिर दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? सेकंड प्रॉपर्टी, अगर मैं किसी मैट्रिक्स में ऑलरेडी मेरे पास एक l स्केलर मैंने मल्टीप्लाई कर रखा है और फिर मैं k को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये काम आप चाहो तो ऐसे करो, l को बाहर भेज दो, k को कर लो। आप चाहो तो l इंटू k अलग से सॉल्व करो और उसको a में मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हर एलिमेंट में जाकर लगना है। पहले l ऑलरेडी मल्टीप्लाई होकर एलिमेंट में जा चुका है, फिर k जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? किसी भी तरह की कोई डाउट है तो बता दो। तीसरी कहानी, नेगेटिव से मल्टीप्लाई। आप -1 से किसी एक ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, दिस इज सेम एज माइनस ऑफ ए, दिस इज सेम एज माइनस ऑफ ए। 1 का होना या ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी देखो, हमने a माइनस बी में माइनस बी लिखा था, मैंने a माइनस बी में माइनस बी लिखा था। अब ये माइनस बी कैसे आ रहा है? मैं बी मैट्रिक्स में -1 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, है ना? तो सारे भी एलिमेंट जितने भी हैं वो सब साइन चेंज कर लेंगे, क्योंकि नेगेटिव से जैसे मल्टीप्लाई होगा तो आपके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको स्केलर कैसे मल्टीप्लाई करना है किसी भी मैट्रिक्स के अंदर समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल कहानी, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वो सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाता है, दैट्स इट। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन। यहां थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, थोड़ी सी चीजें अलग हैं, है ना? तो थोड़ा ध्यान रखिए, फोकस्ड होइए और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को समझने की कोशिश करिए। देखो, आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, एक है ए आई जे, दूसरी है बी आई जे, राइट? हाँ या ना? समझ में आ गई बात? यहां हम करने वाले हैं ए इंटू बी। देखो, मैंने कभी टर्म यूज की कंफर्मेबल फॉर एडिशन, कंफर्मेबल फॉर सब्ट्रैक्शन, तो ऐसे ही कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन भी टर्म है। कोई भी दो मैट्रिक्स किस कंडीशन के हिसाब से मल्टीप्लाई होंगी, ये आपको समझने की जरूरत है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो सिंपल था कि भैया ऑर्डर सेम लेना है और ऐड कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, पर मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो फिर सब क्या होता है? तो देखो, ए मैट्रिक्स लेट सपोज m बाय n का है। किसका है? m बाय n का है। ओके, तो जो बी मैट्रिक्स है, अगर मुझे परफॉर्म कराना है ए बी कब एग्जिस्ट करेगा, ए बी कब निकलेगा, इस बात को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ए बी कब एग्जिस्ट होगा। तो जो मैट्रिक्स ए है ना, ए, इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम आपको नजर आ रहे हैं, मतलब कितने दिख रहे हैं? n। नंबर ऑफ कॉलम कितने दिख रहे हैं? n। तो उतने नंबर ऑफ कॉलम जितने ए में है ना, उतने नंबर ऑफ रोज बी में होनी चाहिए। मतलब बी का ऑर्डर शुरू होगा n से। ओके सर। और अब आप चाहो तो कॉलम इसमें जितनी मर्जी हो उतने ले सकते हो। लेट्स सपोज मैंने pth नंबर ऑफ उसमें कॉलम्स बना लिए, p नंबर ऑफ कॉलम बना लिए, तो जो ये ए बी मैट्रिक्स आएगी, ए बी मैट्रिक्स, लेट्स सपोज ये एक सी मैट्रिक्स है जिसको आपने रिप्रेजेंट किया सी आई जे से। किससे दिखाया? सी आई जे से। तो इसका ऑर्डर आप ऑलरेडी डिसाइड कर सकते हो। ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स, इज m बाय p, m बाय p, m बाय p। तो मेरे बोलने से अगर आपको चीज क्लियर नहीं है तो हम छोटी सी इन पॉइंट्स को थोड़ा सा नोट करते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन और ए बी एग्जिस्ट, और
फॉर ए बी, कि ए बी जो है वो एग्जिस्ट कर जाए। उसके लिए क्या कंडीशन लगानी है? नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन बी। ये हमारी मेन कहानी है। जो मैट्रिक्स पहले लिखी है मल्टीप्लिकेशन, मैंने पहले क्या लिखा है? ए, और बाद में क्या लिखा है? बी। इसमें देखो, इसको हम कहते हैं ए मैट्रिक्स को प्रीफैक्टर, और इसको हम कहते हैं पोस्ट फैक्टर। किसका? मल्टीप्लिकेशन का प्रीफैक्टर और पोस्ट फैक्टर। तो जो भी प्रीफैक्टर मैट्रिसेस है उस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, जो भी पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल होगा, तभी ए इंटू बी हम कर पाएंगे। चलो हो गया और कर लिया। करने के बाद जो मल्टीप्लिकेशन की मैट्रिक्स आपको मिलेगी, वी कैन से सी आई जे। सी आई जे जो है उसका ऑर्डर आप ऑलरेडी डिसाइड कर सकते हैं। वो क्या होगा? जो भी प्रीफैक्टर मैट्रिक्स ए है उसमें नंबर ऑफ रोज जितनी है वो नंबर ऑफ रोज यहां आएंगी, एंड जो पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स बी है उसमें जितने नंबर ऑफ कॉलम है वो नंबर ऑफ कॉलम सी में आएंगे। तो थोड़ा सा गेम यहां पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरह नहीं चल रहा है सर, यहां थोड़ा सा अलग चल रहा है ना। ये कंडीशन जब फॉलो होगी तभी हमारी ए बी के लिए कंफर्मेबल हो पाएगा, ए इंटू बी एग्जिस्ट कर पाएगा। क्लियर? ओके सर। अब एक और चीज, अगर सर ये सिचुएशन आपने जो बना दी, ये सिचुएशन जो आपने दी है, क्या इस सिचुएशन के हिसाब से मैं बीए को एग्जिस्ट करवा पाऊंगा? बीए एग्जिस्ट होगी या नहीं होगी? ये भी तो बताओ सर। तो देखते हैं। अब देखो बी क्या है? प्रीफैक्टर। बी क्या है? प्रीफैक्टर। तो इसमें अब प्रीफैक्टर के क्या देखने होते हैं हमको? नंबर ऑफ कॉलम। तो प्रीफैक्टर अगर मैं बी को बना रहा हूं तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं इसमें? पी, हाँ या ना। और पोस्ट फैक्टर क्या है? ए। ए में हम क्या देखते हैं? नंबर ऑफ, मतलब पोस्ट फैक्टर में हम क्या देखते हैं? नंबर ऑफ रोज। तो ए में नंबर ऑफ रोज कितनी है? एम। क्या ये इक्वल है? नहीं सर, मतलब बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि ए बी का हो जाना ये कंफर्म नहीं करता कि भैया बी ए बी होगा। ए बी का हो जाना मतलब ए बी, ए इंटू बी आप निकाल रहे हैं पर बी इंटू ए बी आ जाए ये जरूरी नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन कि आप ऑर्डर क्या ले रहे हैं। अगर जो ऑर्डर आपने डिसाइड किए हैं वो इस कंडीशन को फॉलो करें कि प्री फैक्टर के कॉलम्स पोस्ट फैक्टर के रोज के इक्वल हैं, तो फिर आपका काम हमेशा बनेगा। इज इट क्लियर? ए बी भी हो जाएगा, बी ए भी हो जाएगा। ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में देखो ऑर्डर क्या होंगे? दो स्क्वायर मैट्रिक्स ली, अगर 3x3 का लिया तो इसके कितने हैं? 3। तो दूसरे में भी मेरे को स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी है तो रोज 3 लेने पड़ेंगे, तो ऑब्वियसली बात है कॉलम भी 3 हो गए। तो ए बी यहां बनेगा क्योंकि सर 3 3 सेम ले लिया आपने। अगर मैं बी ए करूंगा तो वो भी बनेगा क्योंकि 3 और 3 ए बी सेम गए। सर बी के भी नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 3, और ए के नंबर ऑफ रोज कितने हैं? वो भी 3, तो ये भी बन जाएगा। तो ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट कर जाएंगे, दोनों आ जाएंगे, हां या ना। तो प्रॉब्लम समझिए तभी आएगी जब ये ऑर्डर कुछ अलग अलग नजर आ रहे, तो हमको ये प्रॉब्लम आ सकती है कि ए बी और बी ए जो है वो दोनों आए या ना आए, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? चलिए अब मल्टीप्लिकेशन करना कैसे, तो वो एक एग्जांपल हम लेते हैं और उस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं और समझते हैं। ठीक है। देखो जो मल्टीप्लिकेशन किया जाता है ना, उसको आप मैथमेटिकली उसके फॉर्मूला बनाकर देखोगे तो चीजें मुश्किल हो जाएंगी। अगर हम एक एग्जांपल से चीजों को समझें तो आपको आसानी से ये पता लगेगा कि हमको कैसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं। एक मैट्रिक्स लेते हैं 2/3 ऑर्डर का। किसका लेते हैं? 2/3 ऑर्डर का। तो 2/3 का ले लेते सर। 5 1 3 6
-2 4। ऑर्डर इज 2/3, 2 रो हो गई, 3 कॉलम हो गए। अब एक बी मैट्रिक्स लेते हैं जिससे मेरे को इसको मल्टीप्लाई करना है। तो पहली चीज तो ये कि बी मैट्रिक्स के अंदर सर ये ए के अगर 3 कॉलम है तो इसमें 3 रो लेनी ही पड़ेंगी। ये आप कुछ भी ले लो, तो आई टेक 2, 2 ले लेते हैं। तो 3/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लेते हैं सर। तो 3/2 का लें तो 3 रो ले लें, 4 5 6 8 -2 -4, दैट्स इट। एग्जाम्पल लेना है हमको एक जनरल, ठीक है ना, जनरल एग्जाम्पल हम समझ जाएंगे। अब पहली चीज तो ये बताओ कि क्या ए बी आएगा। मुझे पता है सारे बच्चे जोर से चिल्लाए हैं कि ए बी आएगा, क्योंकि सर 3 और 3 हमको सेम नजर आ गए, तो ए बी होगा। अब ए बी होगा तो ए बी करने की कोशिश करते हैं। ए बी कैसे होगा? पहली मैट्रिक्स है हमारी 5 1 3 6 -2 4। दूसरी मैट्रिक्स है हमारी 4 5 6 8 -2 -4। चलिए ए बी की शुरुआत करते हैं। तो ए बी शुरू करने से पहले क्या मुझे कोई बता सकता है कि ए बी का ऑर्डर क्या है? सब बता सकते हैं सर, इसमें कौन सा बड़ा बात पूछ लिया आपने। सर देखो यहां आपको 2 नजर आ रहा है और यहां भी आपको 2 नजर आ रहा है, तो ऑर्डर क्या होगा? इसकी रो बाय इसके कॉलम। मतलब जो ए बी मैट्रिक्स आएगी ना वो 2/2 ऑर्डर की होगी। किस ऑर्डर की होगी? 2/2 की। तो ऑर्डर प्री डिसाइडेड है। क्लियर? सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत है तो बोल दो। तो ऑर्डर हमारे पास है अब कि भैया 2 तो रो आएंगी और 2 ही कॉलम आएंगे। शुरू करते हैं कि कैसे करना है। शुरू करें कैसे करना है ये काम। ऑरेंज कलर में काम करेंगे, राइट? चलिए क्या करना है आपको? सबसे पहले फर्स्ट रो को पकड़ लें और सेकंड मैट्रिक्स के पूरे कॉलम को पकड़ लें, फर्स्ट कॉलम को। देखो जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना वो अब हम रो टू कॉलम कर रहे हैं। क्या करेंगे? रो से कॉलम को मल्टीप्लाई करके खेलेंगे। अब ये काम कैसे होगा? फर्स्ट एलिमेंट A11 फर्स्ट एलिमेंट B11 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 5 × 4। चलो मैं एक बार पूरा डिटेल्ड करके लिखूंगा जिससे कि आपको हर बच्चे को ये बात समझ में आए कि हम कर क्या रहे हैं। तो 5 × 4 कर दिया। अब लगाइए प्लस साइन। देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, अभी हम सिर्फ पहला एलिमेंट बना रहे हैं। हम A11 ही लिख रहे हैं अभी। किसका? AB का। AB का हम A11 ही लिख रहे हैं। तो 5 × 4 कर लिया, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब 1 × 6 कर लें तो प्लस 1 × 6। ध्यान रखिए एक एलिमेंट में आपको हमेशा बीच में क्या डालने हैं? प्लस डालने हैं। प्लस। अब सब तीसरा एलिमेंट थर्ड के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। रो के तीनों एलिमेंट, फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के तीनों एलिमेंट के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करके सम करना है उनका, तो बनेगा सिंगल एलिमेंट। नाउ 3 × -2, ये कहानी हो गई कंप्लीट। क्या बन गया? पहला एलिमेंट AB का A11 हमने बना लिया है। अब चलते हैं सेकंड एलिमेंट पर, फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट पर। एक चीज ध्यान रखिए, मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है कि 2/2 का मैट्रिक्स बनना है। क्या बनना है? 2/2 का मैट्रिक्स बनना है। तो 2 यहां आने चाहिए एलिमेंट और 2 ही नीचे आएंगे, 2/2 का मैट्रिक्स बन जाएगा। अब साहब अब क्या करें? तो फर्स्ट रो का ही अगर मुझे सेकंड एलिमेंट चाहिए तो फर्स्ट रो देखो पहली रो से, पहले कॉलम से तो मल्टीप्लाई हो गई है, दूसरा तो बचा है। अब हम इस दूसरे के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब अब मैं फर्स्ट को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, फर्स्ट रो, और सेम तरीके से करूंगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे और बीच में ऐड करेंगे। तो 5 × 5 प्लस 1 × 8 प्लस, अरे बाबू कलर क्यों बदल जाता है भाई? फिर येलो आ गया। मैं शुरू से शुरू करता हूं। 5 × 5 अब आया ना ग्रीन, प्लस 1 × 8 प्लस
3 इंटू -4, लो सर सेकेंड एलिमेंट तैयार हो गया। तो कोई ऐसी कोई बहुत खतरनाक गेम हम नहीं कर रहे हैं। रो को कॉलम, रो को कॉलम, अभी पहली रो का काम हो गया खत्म। अब हम लेते हैं नेक्स्ट रो। अब आपको सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ कर देना है, सेम प्रोसेस लगाना है, कोई इसमें चेंज नहीं करना है। जो काम पहले केस में किया है वही सारे एलिमेंट के साथ हम बारी बारी से करते रहेंगे। ठीक है सर। 6 इंटू 4 -2 इंटू 6, 4 इंटू -2। आई होप कि सबको क्लियर हो रहा है, कोई ऐसी खतरनाक चीज नहीं है। अब किसके साथ डाल दूं? सेकंड कॉलम के साथ। इसको इसके साथ करेंगे तो 6 का 5 के साथ, 6 इंटू 5, -2 इंटू 8, 4 इंटू -4। लो साहब, अब हो गया हमारा काम। अब इस कैलकुलेशन को यहां पर हम फाइनल रिजल्ट अपना लिख देते हैं कि हमको क्या मिल गया और मजे करते हैं जिंदगी में। तो सर पहली चीज तो ये है कि एक 2x2 का मैट्रिक्स मिलेगा। 20 + 6 26, 26 - 6 20, फर्स्ट एलिमेंट इज 20। 25 + 8 33, 33 - 12 21, 24 - 12 12, 12 - 8 4, 30 30 - 16 14, 14 - 16 -2। लो साहब, ये हमारा A इंटू बी परफॉर्म हो गया है 2x2। तो पहली इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ऑर्डर पर ध्यान दें। पहली के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी के नंबर ऑफ रोज के बराबर जाए तभी मल्टीप्लिकेशन होगा होगा होगा। और उसका ऑर्डर भी आप प्री डिसाइड कर सकते हैं, पहली के नंबर ऑफ रोज बाय दूसरी के नंबर ऑफ कॉलम से। पहली दूसरी का मतलब दिस इज प्री फैक्टर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दिस इज पोस्ट फैक्टर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दैट्स इट। तो बहुत आसानी से आप मल्टीप्लाई मैट्रिसेस को कर सकते हैं। बताइए इसमें किसी को कोई डाउट है तो? कोई डाउट नहीं? चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन की कुछ खास प्रॉपर्टीज देखते हैं। वैसे तो सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज है, पर कुछ इसमें अच्छी चीजें भी हैं जो हमको सीखने लायक हैं, है ना। वो मिस्टेक होने के चांस होते हैं, वो मिस्टेक नहीं करनी है। अच्छा, एक और वन मोर थिंग वो मेरे को अभी एकदम से दिमाग में आया। देखो मैट्रिक्स के अंदर ना ए बी और बी ए, ये वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, फिर भी एक बार मैं बोल रहा हूं, ए बी और बी ए, इसमें प्री मल्टीप्लाइड बाई ए और पोस्ट मल्टीप्लाइड बाई ए, ये गेम है। अगर आप ए बी को प्रोनाउंस कर रहे हैं ना, है ना, समझ में आ रही है बात, तो आप बोलेंगे बी इज प्री मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाइड बाय ए, ये बोलने का तरीका है। ए बी, अगर आप बी के आगे से ए डाल रहे हैं ना तो आप उसको बोलते हैं प्री मल्टीप्लाइड बाय ए, बी प्री मल्टीप्लाइड बाय ए। इसको कैसे पढ़ेंगे, जल्दी बोलिए। बी इज पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय ए। तो ए बी का प्री मल्टीप्लाइड बाय ए होना एंड बी ए का मतलब है पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय ए होना। और मैट्रिक्स में प्री मल्टीप्लिकेशन पोस्ट मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि भैया आगे मल्टीप्लाई किया तो काम नहीं बना, हो सकता है पीछे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर चीजें बन जाएंगी। कभी हो सकता है पीछे से नहीं आगे से मल्टीप्लाई करके काम बनेगा हमारा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये जो प्री मल्टीप्लिकेशन और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन है, इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टीज देखते हैं किसकी, मल्टीप्लिकेशन की। तो सबसे पहली कहानी
जो बार बार आ रही है, जो बार बार आ रही है वो क्या है, कम्यूटेटिव। पर सर आपने कहा कि a इंटू बी और हो जाए, तो b इंटू ए का होना कंफर्म ही नहीं है पहली बात तो, और अगर कंफर्म हो गया तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ना आपको एक चीज देखने को मिलेगी, और वो चीज होगी ये, AB is not equal to BA. If AB and BA both are exist, but still AB and BA सेम नहीं आएंगे, ठीक है। AB is not equals to BA, नॉन कम्यूटेटिव होता है, नॉन कम्यूटेटिव होता है। कौन, मल्टीप्लिकेशन करना, ठीक है। पर यहां पर कुछ छोटी छोटी बातें, कुछ छोटी छोटी बातें, मैंने देखो एक गेम किया, एक मैट्रिक्स ली 2 3 0 1 सॉरी 0 0, फिर से लेते हैं, एक मैट्रिक्स ली 2 3 0 0, एक मैट्रिक्स ली -1 -4 0 0। इन दोनों मैट्रिक्स की खास बात क्या नजर आ रही है सर मुझे? इन मैट्रिक्स को हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, टाइप में बताया। तो अगर मैं कोई भी दो डायगोनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके देखूं तो क्या होगा, जरा देखते हैं। -2 0, पहला एलिमेंट देखो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 2 का -1 के साथ हुआ तो -2, और 0 का 0 से, तो 0 तो ऐड करना कुछ बचा ही नहीं। अब 2 का सेकंड कॉलम के साथ तो 2 इंटू 0 0, और 0 इंटू -4 0, तो 0 प्लस 0 0। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ तो 0 प्लस 0 0, फिर इसका इसके साथ करूंगा तो 0 और -12, 3 इंटू -4 -12, ये आया सब। क्या किया मैंने, ए बी। अब मैं जरा बीए करके देखता हूं इस केस में, -1 0 0 -4 इंटू 2 0 0 3, ये मैं कर रहा हूं, ए बी तो कर लिया, बीए करके देखते हैं क्या आता है। -2 देखो, -2 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 -12, ओहो सर ए बी इक्वल टू बी ए। देखो मैंने आपको कहा ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, हमेशा नहीं है, कुछ स्पेशल कहानियां हैं जहां आप डायगोनल मैट्रिक्स को अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ए बी इक्वल्स टू बी ए मिलेगा। एक और जगह मिलता है, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को ए को स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके आई से मल्टीप्लाई कर दे, आई मतलब आइडेंटिटी से, तो ये प्रोडक्ट भी आई ए के इक्वल होता है, और ये सेम एज ए बी होता है। तो ये बात भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए है, पर हमेशा नहीं है, कुछ जगह जो खास बातें हैं मैंने आपको बता दी है। इन केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल्स टू बी ए एग्जिस्ट करेगा। इन केस ऑफ यूनिट मैट्रिक्स के साथ, अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी मैट्रिक्स को, तो वो भी किसको फॉलो कर जाएगा, ए बी इक्वल टू बी ए को। इज इट क्लियर? किसी को इसमें कोई डाउट है तो बोल दीजिए बच्चों। सही है, आगे बात समझ में? तो फटाफट इस बात को नोट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलो, एक और बढ़िया बात आ गई मेरे दिमाग में, याद आ गया। ऐसे बस आपको पढ़ाते पढ़ाते चीजें याद आती रहती हैं। अगर मैं ए बी इक्वल टू माइनस बी ए पा जाऊं, ये एक टर्म है जिसको आप बस अपने दिमाग में रखना है ना, नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूं। कभी कुछ ऐसा हो जाए कि ए बी और बी ए को जब मैं रिलेट करके देख रहा हूं तो ए बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ बी ए मुझे दिख रहा है, तो ऐसी मैट्रिसेस को आप बोलते हैं एंटी कम्यूट। क्या बोलते हैं? एंटी कम्यूट। तो ये एक टर्म है जिसको आपको अपने दिमाग में रखना है, एंटी कम्यूट, है ना। इट मींस ए बी प्लस बी ए इक्वल टू नल।
ए बी प्लस बी इक्वल्स टू नल। किसी को कोई भी दिक्कत हो तो यहां तक बता दो, है ना। तो बात मेन कहानी यही है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होगा, बट इन सम केसेस डायगोनल मैट्रिक्स के केस में बात करें, है ना, हम आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा, है ना। ये एक एंटी कम्यूट वाली कहानी मैंने आपको बता दी है। चलिए नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी नंबर 2, ए इंटू बी सी। वही जो एडिशन में भी पढ़ी, क्या अगर मैं किसी मैट्रिक्स ए में दो मैट्रिक्स बी एंड सी के मल्टीप्लीकेशन को मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये कहानी आप अगर आप ऐसे करते, ए बी को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते और फिर सी को बाद में मल्टीप्लाई कर देते, बात एक ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सी अपनी बी ए को दे देगा, दोस्ती निभाएगा। दोस्ती निभाएगा मतलब एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा। किसको फॉलो कर देगा? एसोसिएटिव लॉ को। क्लियर? नंबर 3, अगर मैं ए का मल्टीप्लिकेशन बी प्लस सी से कर रहा हूं, तो ये काम आप कुछ ऐसे करें, ए को बी के साथ प्लस फिर ए को सी के साथ, बात एक ही है, मतलब कौन सी? डिस्ट्रीब्यूटिव। जो प्रोडक्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में बहुत जगह यूज कर चुके हैं, है ना। कॉम्प्लेक्स में 11th में पढ़ाई होगा, कॉम्प्लेक्स के अंदर भी मतलब कॉम्प्लेक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें भी लग जाता है। क्लियर? तो जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। क्लियर? नंबर 4, अगर मैं कभी भी किसी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं, तो मुझे हमेशा नल ही मिलने वाला है। आप अगर कभी भी किसी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको रिजल्ट में नल ही मिलेगा। क्लियर? एक और बात, 5th, देखो अगर किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नल आ रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि इट इज नॉट नेसेसरी कि एनी वन ऑफ देम इज नल। कोई एक नल है ये गारंटीड नहीं है, जरूरी नहीं है। आगे मेरी बात समझ में आपको क्या बताना चाह रहा हूं मैं